जिनका इतिहास है उसको मिटाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा, इतिहासों में आप पढ़िए, एविडेंस है, हमारे पास साक्ष्य रखे हैं, ये सामने साक्ष्य रखे हैं, जो भारत का गजेटियर है उसके साक्ष्य रखे हैं कि महाराजा सलिहा पासी जी इस संडीला को बसाने वाले हैं, महाराजा मलिहा पासी जी मलिहाबाद को बसाने वाले हैं। तो ऐसे जो साक्ष्य हम लोगों के पास हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये शासन सत्ता पे जाते हैं, जिनको हम और आप चुन के भेजते हैं, उनको कौन चुन के भेजता है? हम और आप चुन के भेजते हैं, और उनको चुन के इसलिए भेजते हैं कि वो हमारी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन जब वो सत्ता में पहुंचते हैं तो सबसे पहले नुकसान किसका करते हैं? सबसे पहले नुकसान हमारा करते हैं। उनकी नज़र में ये है कि ये समाज इस समय कमज़ोर है, और उसका रीज़न है भी, हम लोग टुकड़ों में बटे हैं। ये जो आज पासी समाज है ये टुकड़ों में बटा है, और इसके टुकड़ों में बटे होने का फायदा इस देश के जो सामंतवादी लोग हैं, जिनकी पॉपुलेशन थोड़ी है, यानी 15%, 20%, वो लोग हम पर हुकूमत कर रहे हैं। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि जिनकी औकात कुछ नहीं है, हम उनके सामने अपने अधिकार मांगने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है ये कमी हमारी है, और ये कमी, जबकि भारत के संविधान में हमको व्यवस्था दी गई है कि हम लोग हुकूमत करने वाले बने, लेकिन हम लोग करते क्या है? हम लोग उन चंद लोगों के पीछे पीछे लाग के अपनी विरासतें गंवा दी। हम लोग यहाँ के राजा महाराजा थे, आपने इतिहासों में पढ़ा है कि हम लोग यहाँ के राजा महाराजा थे। आपका बगल में आप देखिए, लखनऊ को बसाने वाले महाराजा लाखन पासी। लेकिन थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के सरकार के एक मौजूदा मंत्री और सांसद ने कहा कि हम लखनऊ का नाम बदलने का काम करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के पासियों ने क्या किया? उनका इतिहास और भूगोल ही बदल दिया, क्योंकि संगम लाल गुप्ता थे। संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़ के सांसद थे। उन्होंने सबसे पहले आकर लखनऊ में कहा कि लखनऊ को लक्ष्मणपुरी होनी चाहिए। अरे भाई, लक्ष्मण का यहाँ कौन सा योगदान था? कौन सा योगदान था? लक्ष्मण का कोई योगदान नहीं यहाँ। लक्ष्मण पूरा जीवन अपने भाई राम के साथ रहे, और वो सिर्फ अपनी लड़ाई लड़े। हमारी कौन सी लड़ाई लड़े? लखनऊ को बसाने वाले महाराजा लाखन पासी थे, और लाखन पासी के नाम से लखनऊ जाना जाता है। इतिहासों में आप लोगों ने देखा। उसी तरीके से मलिहाबाद को बसाने वाले महाराजा मलिहा पासी, और ये जो आपका संडीला है, संडीला को बसाने वाले महाराजा सलिहा पासी। लेकिन ये जो इतिहास के चोर लोग बैठे हैं, जो इस शासन सत्ता में जो सामंतवादी लोग जाते हैं, उनके पास कोई और काम नहीं है। जिनके इतिहास ज़्यादा हैं, यानी जिनकी विरासतें ज़्यादा हैं, और ये बात तो सत्य है, अगर जिसके पास ज़मीन जायदाद ज़्यादा होगी तो डकैती उसी पे पड़ेगी। और किसके पड़ेगी? जिसके पास कुछ है ही नहीं, जिसके पास कुछ है ही नहीं, तो उसके घर में चोरी थोड़ी ना होगी। लेकिन आज ये जिम्मेदारी हम सबकी है। आज ये जिम्मेदारी हमारे जो पासी समाज के लोग हैं। देखिए, हम लोग बहुजन समाज की बात करते हैं, लेकिन हम बहुजन की बात करते हैं, लेकिन आज बताइए यहाँ कितने बहुजन समाज के लोग हैं? एक भी नहीं। यहाँ कोई बहुजन समाज की नहीं इकट्ठा हो रहा। लेकिन मजबूरी है कि ये पासी समाज आज क्यों एकत्रित हो रहा? क्यों? उसको लग रहा है कि हमारी विरासत छीनी जा रही है, उसको लग रहा है कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, जिसकी वजह से आज ये एकत्रित हो रहा है। साथियों, हम लोग आपको आश्वस्त कराना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में बहुजन समाज के जो संगठन बने हैं, पासी समाज के जो संगठन बने हैं, उनमें से कम 50 संगठन मिलकर के एक पासी एका मोर्चा गठन किया है। जो पासी एका मोर्चा है वो उत्तर प्रदेश में शोषण, अत्याचार एवं समाज में हो रहे शोषण एवं गरीब कमजोर के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का काम कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके साथ साथ हमारी विरासतों को अगर छेड़छाड़ हमारी विरासतों के साथ होगा, तो उसके लिए हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, अपनी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि जब हम सबकी लड़ाई लड़ते हैं तो हम अपनी विरासत बचाने का भी काम करेंगे।